वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मुफ्त सोलर स्कीम बराए गिलगित बल्तिस्तान के सिलसिले में पोर्टल का बाकायदा आगाज़ किया गया है। इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम आपको मरहलावार ये बताएंगे कि गिलगित बल्तिस्तान सोलर पोर्टल के ज़रिए वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान सोलर पैनल स्कीम के लिए दरख्वास्त कैसे दी जाती है। ये वीडियो ख़ास तौर पर आम सार्फिन के लिए बनाई गई है, जिसमें वेबसाइट खोलने से लेकर दरख्वास्त जमा कराने तक तमाम मराहिल आसान ज़बान में समझाए गए हैं। सबसे पहले आपने अपने मोबाइल या लैपटॉप कंप्यूटर के अंदर किसी भी ब्राउज़र को खोलना है इस तरह, और यहाँ पे एड्रेस देना है। अपने एड्रेस है solar.amrugb.gov.pk। वेबसाइट खुलते ही आपके सामने लैंडिंग पेज नज़र आएगा। इसमें इस स्कीम के हवाले से तफसीलात दर्ज हैं और इसमें सारिफ की आसानी के लिए 2 ज़बानों का इस्तेमाल है, उर्दू और इंग्लिश। आप अपने सहूलत के मुताबिक ज़बान का इंतखाब कर सकते हैं। और दरख्वास्त जमा कराने के लिए आपने अप्लाई का बटन दबाना है। अप्लाई कर रहे हैं तो ये सबसे पहले आपसे रजिस्ट्रेशन पूछेगा। रजिस्ट्रेशन पेज पे भी आप ज़बान का इंतखाब कर सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन के दौरान आपने 2 चीज़ें देनी है। यहाँ पे सबसे पहले अपना नाम लिखेंगे और उसके बाद आप कोई फ़र्ज़ी ईमेल एड्रेस डालें जिसका रजिस्टर्ड होना लाजमी नहीं है। साथ के लिए आसानी के लिए हमने इसको आसान बनाया है। उसके बाद आप पासवर्ड का इंतखाब करेंगे। पासवर्ड एंटर होते ही यह आपको एप्लीकेशन के डैशबोर्ड पे लेके जाएगा। यहाँ से आप जमा शुदा एप्लीकेशंस को देख सकते हैं या पहली दफ़ा एप्लीकेशन जमा भी करवा सकते हैं। सबसे पहले आपने न्यू एप्लीकेशन के बटन के ऊपर क्लिक करना है। हम इसको उर्दू इंग्लिश दोनों में देखते रहेंगे साथ साथ। मैं उर्दू में यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। नई दरख्वास्त पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप दरख्वास्त गुजार के किस्म का इंतखाब कर सकते हैं। अगर आप घरेलू इस्तेमाल के लिए इसको दरख्वास्त देना चाह रहे हैं तो आप शहरी का इंतखाब करें। आप किसी इदारे के लिए, अपने बिज़नेस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप इदारे का इंतखाब करेंगे। इस ट्यूटोरियल में हम एक शहरी के लिए दरख्वास्त कैसे दी जाती है उसका जायज़ा लेंगे। सबसे पहले आपने जिस ज़िले से आप अप्लाई कर रहे हैं उसका इंतखाब करना है। बिलफर्ज हम हुंजा कर लेते हैं। हुंजा के अंदर तहसील गुजाल, गुजाल के अंदर उल्किन शिमशाल का अगर मैंने इंतखाब किया और यहाँ से मैं अपना मोहल्ला और गांव का नाम लिख सकता हूँ। सिस्टम की दरख्वास्त में सोलर पैनल जो आपको दरकार है उसमें घरेलू इस्तेमाल के लिए जो अपर लिमिट है उसकी हद, बालाई हद 3 किलोवाट है। आप 0.5, 1 किलोवाट, 2 किलोवाट, 2.5 या 3 किलोवाट अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसका इंतखाब कर सकते हैं। और जो कारोबार के लिए दरकार में बालाई हद 5 किलोवाट है और IT बिजनेसेस के लिए 25 किलोवाट है। तो चूँकि हम घरेलू इस्तेमाल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे बिलफर्ज 1.5 के लिए हम अप्लाई करते हैं। और 2 मुआहिदों के ऊपर आपने टिक करना है। पहले मरले में आपने मैं नक़्ल हमल जमा तनसीबात के अखराजात अदा कर सकता हूँ और ज़रूरत के मुताबिक इन्वर्टर बैटरी का बंदोबस्त कर सकता हूँ। इसको आप टिक करेंगे। और अगला मैं ये मुआहिदा करता हूँ कि ये सोलर सिस्टम या इसके अज्जा को दूसरों को फ़रोख्त नहीं करूँगा। ये बहुत अहम है, इसको आपने क्लिक करना है। इसके बगैर सिस्टम आपको आगे जाने नहीं देगा। अगले मरहले में दरख्वास्त गुजार ने अपने ज़ाती मालूमात देने हैं, जिसमें दरख्वास्त गुजार का नाम होगा बिलफर्ज अली शाह है और जिन्स का इंतखाब होगा। और शनाख्ती कार्ड जो फूड सर्वे का डेटा है उसके साथ वेरीफाई होगा। आपने दुरुस्त शनाख्ती कार्ड का इंदराज करना है। अगर आप गलत शनाख्ती कार्ड का इंदराज करेंगे तो सिस्टम से वो वेरीफाई नहीं होगा। बिलफर्ज हम कोई गलत शनाख्ती कार्ड दे के देखते हैं। ये शनाख्ती कार्ड की तस्दीक सिस्टम के थ्रू होगी। फूड सर्वे सिस्टम के अंदर जो जिन शनाख्ती कार्ड का इंदराज है सिर्फ वही दे सकते हैं। ये एरर दे रहा है कि ये शनाख्ती कार्ड नहीं पाया गया। अब हम दुरुस्त शनाख्ती कार्ड लिख लेते हैं और फिर मोबाइल नंबर भी दुरुस्त इंदराज करते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। हमारे शनाख्ती कार्ड का वेरिफिकेशन हो चुकी है, तस्दीक हो चुकी है। उसके बाद अगले मरहले में सोलर की तनसीब के हवाले से कुछ सवाल हैं। सबसे पहले धूप की दस्तियाबी और फिर तनसीब के लिए आपके पास मुकम्मल जगह है या नहीं है, उसका आपने इसको टिक करेंगे तो वो हाँ में आएगा। और बाकी आलात की आपके पास दस्तियाबी के हवाले से ये इख्तियारी है, यानी ऑप्शनल है। आप चाहें तो ये इन्फॉर्मेशन दे दें, ना चाहें तो नहीं दें, आपकी ये चॉइस है। बिलफर्ज हमारे पास ये आलात नहीं है, हम आगे बढ़ते हैं।
یہ یاد رکھیے گا کہ حکومت گلگت بلتستان اس اسکیم کے تحت صرف سولر پینلز دے رہا ہے. اگلے مرحلے میں بل کی تصدیق ہو رہی ہے, بجلی کے بل کی تصدیق ہو رہی ہے. اس میں آپ نے میٹر کا جو ریفرنس نمبر ہے وہ درج کرنا ہے. میں آپ کو سیمپل ایک دکھا دیتا ہوں. یہ محکمہ برقیات کی طرف سے جو بل ملتا ہے وہ اس طرح سے نظر آتا ہے آپ کو, اور اس کے اوپر آپ یہاں پہ دیکھیں تو یہاں پہ ریفرنس نمبر ہوتا ہے. اس کو سادہ آپ نے کاپی کرنا ہے, یا آپ کے پاس ہارڈ فارم میں ہے تو آپ نے اس نمبر کو یہاں پہ درج کرنا ہے, اور ساتھ میں آپ نے 2 دستاویز کو اپلوڈ کرنا ہے, اپنا شناخت کارڈ اور پھر بل فرض میں یہاں پہ جی یہ ریفرنس نمبر بجلی محکمہ برقیات کے سسٹم کے ساتھ ویریفائی کرے گا. اس میں بھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں, یہ ویریفائی کرنے کے بعد مجھے بتائے گا کہ میں یہ درخواست کے لیے اہل ہوں یا نہیں ہوں. یہ اس نے ویریفائی کر لیا ہے. اگر میں نہ دہندہ ہوں اور کئی مہینوں سے بل پے نہیں ہوا ہے تو سسٹم مجھے آگے جانے نہیں دے گا. بالفرض اس کو میں اگر یہ دوبارہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں, اس کو میں اپلائی کرتا ہوں اور تصدیق کے لیے اگر میں بھیجوں, اگر صارف بجلی کے بل کا نہ دہندہ ہے یا ڈیفالٹر ہے تو سسٹم اس کو الاؤ نہیں کرے گا, اجازت نہیں دے گا. اس کی ہم آپ کو ڈیمو دے رہے ہیں. یہ ریفرنس نمبر میں نے درج کیا ہے اور سسٹم اس کو ویریفائی کر کے مجھے بتا رہا ہے کہ بجلی کے بل ایک سے زیادہ بجلی کے بل ادا نہیں کیے گئے پچھلے 2-3 مہینوں سے یا جتنے بھی ٹائم میں, اور اس لیے سسٹم اس کو اجازت نہیں دے رہا. لیکن صارف کی آسانی کے لیے یہاں پہ PSID نظر آ رہا ہے. اس PSID کے ذریعے آپ بجلی کا بل آن لائن جمع کروا سکتے ہیں. آپ کسی بھی بینکنگ اپلیکیشن سے, ایزی پیسہ سے, جائز کیش سے, موبائل کسی بینک کے کاؤنٹر پہ کہیں سے بھی آپ جو ہمارا بل ہے اس کے اوپر ریفرنس نمبر درج کیا ہے اور اس کی ویریفیکیشن بھی ہو چکی ہے. اب ہم اپلیکیشن کو اپنے طور پر جمع کرا رہے ہیں اور یہ اس کو ایکسیپٹ ہونا چاہیے. اگر C9C کے اوپر پہلے سے کوئی اپلیکیشن, شناخت کارڈ کے اوپر پہلے سے کوئی اپلیکیشن جمع نہ ہوئی, جی ہاں, جو شناخت کارڈ میں استعمال کر رہا تھا اس پہ پہلے ہی ایک اپلیکیشن جمع ہو چکی ہے اور اس کا ٹریکنگ نمبر بھی بتا رہا ہے. پھر آپ اپنا شناخت کارڈ پہلی دفعہ جمع کروا رہے ہیں تو اس کے بعد آپ کی اپلیکیشن جمع ہو جائے گی. دشواری آ رہی ہے کسی بھی وجہ سے اپلیکیشن جمع کرانے میں تو آپ اپنے متعلقہ ضلع کے ڈسٹرکٹ DC آفس یا AC آفس کے ہیلپ ڈیسک سے رابطہ کر سکتے ہیں.